की कोर्ट की प्रोसीडिंग क्या हुई हैं, 3 अहम सीटें और जलसे के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? लेकिन जलसे के हवाले से कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारा फंडामेंटल राइट है टू प्रोटेस्ट, फंडामेंटल राइट है कि टू हैव ए गैदरिंग और जलसा। उन्होंने कहा किसी सूरत आप रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। जब उनसे सवाल किया गया कि जी चैलम तक आप इनको हम उसके बाद इजाज़त दे देते हैं, तो जज साहब ने ख़ुद सवाल किया, मैंने भी पॉइंट आउट किया कि आज 14 अगस्त की तमाम तकरीबात आपने मनसूख कर दी हैं, अगर आपने कर दी हैं तो फिर हम सोचते हैं। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो कोर्ट ने कहा है ये सारा कुछ इलीगल है, ये जानबूझ के आप ये नहीं देना चाहते। जमात इस्लामी को भी अलाउ किया इन्होंने उसमें F9 पार्क में। कल हमारी मीटिंग हुई थी ADCG अब्दुल्ला के साथ और SP वगैरह के साथ, सबके साथ बैठ के मैंने उनको सारे क्वेश्चंस बताए। मैंने कहा जी आप कहते हो कि तरनोल में वो एक प्राइवेट प्लेस है, तरनोल में आप कहते हो जगह छोटी है, तरनोल में आप कहते हो कि रोड ब्लॉक होने का ख़तरा है, चलें। और फिर इर्द गिर्द में कोई मजालिस हो सकती हैं जिसके ऊपर लोगों का एतराज़ हो सकता है, हमारे लाउड स्पीकर होगा। हमने उनको इजाज़त कहा कि जी अब हमारा प्रेफरेंस जो है वो F9 पार्क है, जहाँ हम सैकड़ों जलसे हमने भी किए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने किए। वो गेटेड कम्युनिटी है और बाउंड्री वाल है, 4 गेट्स हैं। आप आउटर सिक्योरिटी आप दे दें, इंटरनल सिक्योरिटी हम खुद दे देंगे और हम हमारे रज़ाकार खड़े कर देंगे। फिर वहाँ ना किसी का सराउंडिंग्स में किसी जगह है किसी की जो डिस्टर्ब हो, ना किसी को ये तकलीफ़ होगी कि रोड ब्लॉक होगा, क्योंकि चारों तरफ से गाड़ियाँ आएंगी, अपनी अपनी जगह पे पार्क हो जाएंगी। वहाँ एक एरिया पे हम जलसा करेंगे और 3-4 घंटे का हमारा मैक्सिमम प्रोग्राम होगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस लिहाज से उन्होंने कोर्ट ने हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली है। बहरहाल अब जो ही आर्डर आता है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन में हम आगे प्रोसीड करेंगे। दूसरा जो सीटों वाले हवाले से हमारा केस था, 2 चीज़ें उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक ये है कि बायस जज साहब का कोई तासुब नहीं है इन लोगों के ख़िलाफ़। वो 2 बातें उन्होंने की हैं। एक बायस एक कहा है कि जनाब इनको जल्दी इनहेस जल्दी जज साहब केस चला रहे हैं। इलेक्शन एक्ट में लिखा हुआ है कि 7 दिन का जवाब का टाइम होगा और फिर उसके बाद डे टू डे हियरिंग होगी, और अगर कोई भी टाइम मांगेगा तो उसको 1 लाख रुपये जुर्माना होगा और उसके साथ डे टू डे हियरिंग भी साथ साथ होगी। लेकिन इसके बावजूद आज तकरीबन 4 महीने होने को हैं कि हमारा अभी तक जवाब के प्रोसेस में चल रहा है, तो लिहाजा ये तो कोई ग्राउंड नहीं है। तो ऑनरेबल कोर्ट को हमने कहा है कि बायस का कोई ग्राउंड नहीं है। और दूसरा, आपको याद होगा तारिक फजल जो कठपुतली MNA बना फिरता है, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जज साहब के बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते, हम ये नहीं कहते वो बायस्ड है। जब ये कहते हो कि ख़ुद कहते हो कि बायस्ड नहीं है वो जज, तो फिर प्रोसीडिंग्स में कैसे आप ट्रांसफ़र करा सकते हो? बहरहाल अभी आर्गूमेंट्स, और फिर एक प्रोविज़न है सेक्शन 151 ऑफ द इलेक्शन एक्ट, वो ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो ट्रांसफ़र कर सकता है एक ट्रिब्यूनल से दूसरे ट्रिब्यूनल को। वो पावर भी हमने चैलेंज की हुई है कि ये बदनीयती पे मबनी है, क्योंकि इलेक्शन एक्ट इस जुर्म में मुलव्वस है जो उसने किया है, फ्रॉड इलेक्शन कराए हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस की है, जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर हमारे जो कठपुतली MNAs हैं तारिक फजल चौधरी समेत, और रिटर्निंग ऑफिसर के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। लिहाजा जो मुल्ज़िम होता है वो कैसे ख़ुद जज बन जाएगा और ट्रिब्यूनल से कहेगा कि नहीं जी आप केस ना सुने? वो तो फिर मनमानी करेगा। जो ट्रिब्यूनल कानून और इंसाफ के मुताबिक केस चलना शुरू करेगा, अगले दिन उसको ट्रांसफ़र कर देगा, फिर दूसरा ट्रांसफ़र कर देगा। ये उनको अख्तियार नहीं है, वो जज से ओवर एंड अबव नहीं है, वो जुडिशरी नहीं है, वो एग्जेक्टिव अथॉरिटी है। तो एग्जेक्टिव अथॉरिटी जुडिशरी से लोअर होती है, वो हायर अथॉरिटी नहीं रखती। तो लिहाजा इस हवाले से हमारे आर्गूमेंट्स हो गए हैं, दूसरी पार्टी के आर्गूमेंट्स कल सुबह शुरू होंगे। सर, रऊफ़ हसन ने एक TV प्रोग्राम में कहा था कि हमें अदालतों से अब इजाज़त मिले ना मिले, हम हर सूरत में जलसा करेंगे, यही इमरान साहब का हुक्म है। तो क्या अगर इजाज़त नहीं मिलती तो इसके बावजूद आप जलसा करेंगे? इजाज़त तो मिल गई है, कोर्ट ने हमें अलाउ कर दिया है। अब अगर कोई अथॉरिटी नहीं देगी तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी। तो लिहाजा हम अदालत के हुक्म के मुताबिक जलसा करेंगे, और अगर उन अथॉरिटी ने रास्ते में रुकावटें पैदा करी तो ये तौहीन अदालत भी होगा और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट भी होगा उनके ख़िलाफ़। जो इसमें मुलव्वस होंगे उनके ख़िलाफ़ हम तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी लाएंगे और क़ानून के मुताबिक उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी करेंगे। अच्छा शुएब शहीन साहब, जो बाबा सितार साहब ने जो पहला हुक्म जारी किया था जलसे के हवाले से, और उनका कहना भी था कि आप जलसा करें, फौरी तौर पर करें, उसमें कंडेम की जो है की गई तौहीन अदालत, उसकी क्या अपडेट्स हैं? देखें, उसमें उन्होंने जज साहब ने कहा था कि मैं इसमें तौहीन अदालत में कोई आर्डर नहीं करता, बेहतर ये है कि आप जो उन्होंने आर्डर पास किया उसको चैलेंज करें। फिर वो आपको पता है कि जो ही हमने चैलेंज किया वो चले गए, वो छुट्टियों पे चले गए। तो अब वो पहले लगा था चीफ जस्टिस साहब के पास, फिर जस्टिस मियां गुल के पास, अब फिर अगेन चीफ जस्टिस के पास आ जाए, जिसको उन्होंने हमारी एप्लीकेशन को अब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। अब अगर कोई भी कार्रवाई होगी तो दैट विल बी ए कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट। हमारे ऑफिस में कल जो रेड हुआ था
आज FIA की टीम ने हमारे जो एम्प्लॉइज़ है इन एम्प्लॉइज़ को पेश किया था, और हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी थे रऊफ़ हसन साहब को भी पेश किया था। उन्होंने 10 दिन के लिए रिमांड मांगा है। हमने उनका डिस्चार्ज अर्जू किया है, क्योंकि किसी को अरेस्ट करके उससे रिकवरी बरामद करने के लिए अगर कुछ है तो वो हमने कोर्ट को कहा है कि जो कुछ उस ऑफिस में मौजूद था वो तो वाटर डिस्पेंसर समेत सारा कुछ ले गए। कोई फाइल नहीं बची, कोई फोल्डर नहीं बचा, कोई कंप्यूटर नहीं, कोई पेन पेंसिल नहीं, सब कुछ वो ले गए। दूसरी बात है कि रऊफ़ हसन साहब 75 ईयर्स ओल्ड है और कैंसर पेशेंट है। उसके साथ हमारे जो एम्प्लॉइज़ को उठाया हुआ है वो तो कोई गेट पे भी खड़ा है, उनको भी उठाया है। हमारे 2 ऐसे साथी आए हुए थे जो कल जिसको लेके गए हैं वो रिज़र्व सीटों के लिए जो माइनॉरिटी है उनके अक्सर लोग आ जाते हैं, अपनी CVs हमें देते हैं, उन लोगों को भी उठाया है। एक चीज़ हर सूरत हम वाज़े करना चाहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दहशतगर्दी के हर फार्म में शदीद मज़म्मत करती रही है और करती रहेगी इंशाअल्लाह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैमिलीज़ की पार्टी है, बच्चों की पार्टी है, बड़ों की पार्टी है, औरतों की पार्टी है, हर वाक़ लाइफ की पार्टी है। इसमें वो लोग शामिल हैं जो मुहिब वतन है। हमें किसी से मुहिब वतनी की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन हम ये बावर कराना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुहिब वतन थी, है और रहेगी, और ख़ान साहब की पार्टी पे कोई पाबंदी नहीं लग सकती। ख़ान साहब का नज़रिया सारी पाबंदियों से अल्हम्दुलिल्लाह बालातर होकर निकलेगा। ख़ान साहब का विज़न, उसका बयानिया किसी पार्टी की मोहताज नहीं है, उस बयानियों को के लिए पार्टियाँ बड़ी, ये नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, है और इंशाअल्लाह ताला रहेगी। जो लोग कोशिश कर रहे थे, जिन्होंने FIA की इंक्वायरियाँ शुरू कराई थी 5 अगस्त 2022 को 5 सर्कल में इंक्वायरियाँ शुरू कराई थी और फॉरेन फंडिंग केस की गई थे, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। ये हमें बताए कि इनकी फॉरेन फंडिंग का क्या बना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टेररिज्म के ख़िलाफ़ ही कड़ी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की बालादस्ती के लिए, आइन की हुक्मरानी के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए कड़ी है। इंशाअल्लाह ताला सारे लोग फेल हो जाएंगे। ये सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को सेबोटाज करने के लिए, उसमें हथकंडे क्रिएट करने के लिए, इसकी इम्प्लीमेंटेशन रोकने के लिए किया जा रहा है। मैं एक मरतबा फिर काजी फैज़ साहब को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एज़ ए चीफ़ जस्टिस आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, आप माइनॉरिटी से ही, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, इसको इम्प्लीमेंट करवाना एज़ ए चीफ़ जस्टिस आपकी आईनी ज़िम्मेदारी है। ये 25 करोड़ अवाम आपसे मुतालबा करती है, उम्मीद करती है कि आपका वालिद क़ायद-ए-आज़म के साथ था, आप लाज रखते हुए इंशाअल्लाह ताला अपने फ़ैसले को इम्प्लीमेंट। हम हर सूरत, देखो हर सूरत मज़म्मत करते, सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने कल भी एक बात की, शदीद मज़म्मत की है, स्ट्रांग ही, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर, सपोर्टर लोग और पार्टी और लीडरशिप हर वक्त मौजूद रहेगी इंशाअल्लाह।